छोटू, चल बेटा, जरा जल्दी कर। वो 5 नंबर वाली टेबल पर ग्राहक बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहा है और बाहर भी लाइन बढ़ती जा रही है। इतना लेट करेंगे तो सब बगल वाले होटल में चले जाएंगे। बस मालिक, 5 नंबर वाले का ऑर्डर तैयार है और यहाँ कुछ टेबल भी बस खाली होने वाली है, तो बस बाहर वाले कस्टमर अब अंदर आ सकते हैं। ये है सत्यभान और इसका होटल, अदिति देवो भवन जैसा। इस होटल का नाम था, ठीक वैसा ही यहाँ का काम था। होटल के अंदर आने से पहले हर ग्राहक का तिलक किया जाता था और फिर बड़े ही सम्मान के साथ बिठाकर खाना परोसा जाता था। इस अनोखे तरीके की वजह से सत्यभान का यह होटल बहुत मशहूर था और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे। होटल के खाने का बढ़िया स्वाद और यहाँ की साफ सफाई भी एक बड़ी वजह थी कि आसपास के कई होटल और ढाबों को छोड़कर ग्राहक सत्यभान के पास आते थे। सर, मेरा नाम रमन है। मैं पब्लिक अखबार से आया हूं। मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, आइए। पहले मैं आपका तिलक करूंगा। अब ठीक है, अब आप यहां आराम से बैठिए। छोटू, जल्दी से साहब के लिए गरम गरम समोसे और चटनी लेकर आ। हाँ तो सत्यभान जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा होटल और यहाँ की रसोई देखना चाहूंगा। वैसे सुना यह है कि आप किसी को भी अपनी रसोई में लेके नहीं जाते हैं, पर मुझे तो आपको वहां लेकर जाना ही होगा, वरना इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। अरे बस वो बात कुछ ऐसी है कि आप तो जानते ही हैं कि होटल के बिजनेस में सारा खेल खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले और रेसिपी का होता है, और यहां मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत से ये सब तैयार किया है। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथी, अगर उनमें से किसी ने धोखा दे दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहां जितने भी लोग मेरे लिए काम करते हैं वो सब मेरे गांव से ही हैं, यानी सब मेरा परिवार है। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा कोई साथी मुझे छोड़कर नहीं गया। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आप तो इतने मशहूर हो गए हैं, आपका होटल एक ब्रांड बन चुका है। लोग आपकी रसोई को अंदर से देखना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मसालों और रेसिपी का राज नहीं खोलूंगा, लेकिन रसोई के अंदर की कुछ तस्वीरें तो चाहिए होंगी आपके इंटरव्यू के साथ छापने के लिए। सत्यभान उस पत्रकार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही उस पत्रकार की बातों में फंस जाता है। अखबार में अपना इंटरव्यू और फोटो छपने की बात से वो बहुत खुश था और इसी खुशी में वो फिसल गया और उस पत्रकार को अपने होटल का एक एक कोना बहुत अच्छे से दिखाया, साथ ही अपनी रसोई में ले जाकर अपने सारे तौर तरीकों और व्यंजनों का भी अनजाने में खुलासा करता गया। वो पत्रकार होटल की लगभग हर चीज की तस्वीर ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने सत्यभान से कई सवाल किए, जिनके जवाबों में सत्यभान के सारे राज खुलते जा रहे थे। अच्छा सत्यभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंटरव्यू के लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे यह सब कब छपेगा अखबार में? बस यहीं 1-2 दिन में मैं आपको फोन पर सूचित करूंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो पत्रकार सत्यभान के होटल से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर पहुंचते ही मुस्कुराते हुए अपने गले का आई कार्ड एक कोड़े के ढेर में फेंक देता है। बड़ा अक्लमंद समझता था खुद को, 1 नंबर का बेवकूफ निकला या तो। असल में यह आदमी कोई पत्रकार था ही नहीं, पास ही मौजूद दूसरे होटल के मालिक का रिश्तेदार था, जो पत्रकार बनकर सत्यभान के सारे राज जानने के लिए उसके पास गया था। यह आदमी अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब हो चुका था। इधर सत्यभान रोज सुबह के अखबार में अपने इंटरव्यू के छपने का इंतजार कर रहा था। 10 दिन बीत गए और सत्यभान का इंटरव्यू अखबार में नहीं छुपा तो सत्यभान ने उम्मीद ही छोड़ दी। फिर एक दिन अचानक सत्यभान के होटल पर रेड पर जाती है। फूड इंस्पेक्टर अपने कुछ आदमियों के साथ सत्यभान के होटल पहुंचते हैं और वहां पर हर चीज की जांच करने लगते हैं। हमें आपके होटल के खिलाफ शिकायत मिली है कि आप खाने में नकली सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सालों से मैं इस होटल को चला रहा हूं, और वो भी पूरी ईमानदारी से। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ की तलाशी लेने दीजिए। चलो इंस्पेक्टर। पूरी टीम होटल का कोना कोना छानने लगती है। तभी उन्हें किचन के पास छोटा सा दरवाजा दिखता है। फूड इंस्पेक्टर खुद इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी मात्रा में नकली घी, नकली तेल, नकली मसाले जैसी कई चीजें मिलती हैं। तो ये तुम्हारी ईमानदारी का सबूत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सत्यभान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हुआ क्या। भाग विभाग की टीम सत्यवान के होटल को सील कर देती है। साथ ही सत्यभान को जेल भेज दिया जाता है।
एक ही पल में सत्यभान का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। सत्यभान खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाता। उसके गांव के लोग जो उसके लिए काम करते थे वो भी उसे छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं, सिवाय छोटू के। तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत की बात सुनकर सत्यभान चौंक जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो एक वकील के साथ खड़ा छोटू उसका इंतजार कर रहा था। छोटू, तूने ये सब कैसे किया बेटा? तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? मैं तो बिन माँ बाप का एक लावारिस था मालिक। आपने मुझे सहारा दिया था तो मैं आपको इस हालत में अकेला कैसे छोड़ देता। आपको याद है मैं हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे जोड़ता था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, बस वही आज काम आ गई। इतना सुनकर सत्यभान का दिल भर आया और उसने छोटू को गले से लगा लिया। लेकिन अभी भी सब कुछ सही नहीं हुआ था। शहर भर में सत्यभान का नाम खराब हो चुका था। इसलिए सत्यभान शहर छोड़कर अपने परिवार और छोटू के साथ गांव चला जाता है। वो भास के बड़े बड़े जंगलों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सत्यभान और उसका परिवार रहने लगता है। उसके पास गुजर बसर के लायक भी पैसे नहीं, इसीलिए उसे कुछ तो करना ही था। फिर एक दिन उसने गांव के एक बच्चे को आधे कटे बांस में कुछ खाते हुए देखा। सत्यभान बच्चे के पास गया और बोला, बेटा, ये क्या खा रहे हो? ये हरे बांस का अचार है और ये रोटी है। यहाँ गांव में बांस सबसे ज्यादा उगता है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसी को इस्तेमाल में लेते हैं। बच्चे की बात सुनकर जैसे सत्यभान के दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। उसने फौरन छोटू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगा। फिर अगले दिन सुबह ही छोटू के साथ बांस के जंगलों में गया और ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट के ले आया। सत्यभान और छोटू दिन रात लगे रहे और देखते ही देखते उन दोनों ने बांस की लकड़ियों से पूरा का पूरा एक होटल बनाकर तैयार कर दिया, जहां दीवारें भी बांस की थीं और सारे बर्तन भी। अब सवाल यह था कि इस होटल में पकेगा क्या? मालिक, आप चिंता मत कीजिए। अपन को जाकर सब लोगों से बात करनी चाहिए। मुझे पता है सब लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। छोटू की बात मानकर सत्यभान अपने गांव के लोगों से बात करता है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कुछ लोग उसे मुफ्त में राशन देते हैं, जिसके साथ हरे बांस का इस्तेमाल करके सत्यभान और छोटू होटल के लिए खाना बनाते हैं। और इस तरह एक बार फिर सत्यभान का होटल चल पड़ता है। लेकिन हालात अब पहले से बहुत अलग थे। कई दिनों तक सत्यभान के होटल में एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक दिन शहर से कुछ दोस्तों का ग्रुप वहां आता है। सत्यभान के अनोखे होटल को देखकर वह सब चौंक जाते हैं। कुछ नया आजमाने के लिए वो सब सत्यभान के होटल के अंदर आते हैं। सत्यभान उन सभी की बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है। अरे वाह, मजा आ गया। यह तो बिल्कुल ही एकदम नया अनुभव था। शहर से इतनी दूर और इतनी अच्छी सेवा और उसे भी बढ़िया खाना सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। सत्यभान के खाने और अलग किस्मत के होटल की तारीफ सभी दोस्त अपने दूसरे दोस्तों के पास जाकर करते हैं, जिसके चलते और भी लोग सत्यभान के होटल में खाना खाने वहां पर आते हैं। सत्यभान की सेवा और उसका खाना बहुत जल्दी अपनी पहचान बना रहा था। शहर के हाई फाई होटल को छोड़कर लोग सत्यभान के होटल में आते हैं। धीरे धीरे सत्यभान की गाड़ी पटरी पर आने लगती है। मालिक, भगवान की दया से अब सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब तक यह समझ नहीं आया कि आखिर वो सब नकली सामान उस दिन अपने होटल में आया तो आया कहां से। सत्यभान के पास अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अपने खिलाफ रची गई साजिश की जांचबीन करवा सकता था। वो अपने केस को रीओपन करवाता है और एक प्राइवेट जासूस की मदद से सारा सच बाहर निकलवाता है। असल में रमन, जो सत्यभान के पास पत्रकार बनकर आया था, ये उसकी और उसके रिश्तेदार की साजिश थी, जो सत्यभान के पुराने होटल के पास ही अपना होटल चलाता था। साथ ही सत्यभान की तरक्की से जलता भी था। रमन के द्वारा जुटाई गई जानकारी की मदद से ही वो सारा नकली सामान रातों रात चुपके से सत्यभान के होटल के अंदर पहुंचाया गया था। प्राइवेट जासूस ने सारी जरूरी सबूत झूठा लिए थे, जिनकी मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोषियों को सजा मिली और सत्यभान को उसकी खोई हुई इज्जत, जहां सत्यभान अपना नया होटल शुरू करता है, नए तरीकों और नई रेसिपी के साथ। तो बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी।